आज वही दिन है, आज वही काली रात है जिसका आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हैं। ये प्रूफ है, हम लोग के पास एविडेंस है। कॉल आया था 40,000 रुपया दीजिए, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर 10 लाख रुपया देना होगा। लोग सभी लोग जो है ना बैकडोर एंट्री से आए हुए हैं। हम देखिए आपके सामने कोर्ट का जजमेंट लिए हुए हैं। मोबाइल में मेरा केस नंबर 19-164 है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं कोर्ट का जजमेंट पढ़ देता हूँ, इससे ऊपर तो कोई नहीं है ना। जब कोर्ट का ऑर्डर साफ तौर पे 2-3 केस में ये चीज़ आ चुका है, उसके बाद भी इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, तो उनसे जाहिल और शिक्षक बनने के लायक है। वो बोलते हैं कि हम शिक्षा मंत्री को गोली मार देंगे, अपने ऊपर तेल डाल के हम आत्मदाह कर लेंगे। क्या जब शिक्षा व्यवस्था को जब टीचर बनेंगे, शिक्षक जब बनेंगे तो स्टूडेंट को यही सिखाएंगे? आप वही काम कीजिए जो जिसके लिए बने हुए हैं। सब्जी बेचिए, पकौड़ा तलिए, बूट पॉलिश कीजिए, यही काम। इतना स्तर गिरा रहे हैं, स्तर अपना गिरा चुके हैं। यार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। STT 2019 मेरिट अभ्यर्थी जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये मेरिट नन मेरिट ख़त्म हो गया है, बट जो 16वें दिन से कर रहे हैं वो खुद को मेरिट बोलते हैं। जो आज से स्टार्ट किए हैं इनको वो नन मेरिट बोलते हैं। क्या चल रहा है ये मेरिट? सबसे मिराज जी आपको और बिहार इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बात को उठा रहे हैं, और हम लोग जेन्युइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। आज का वही दिन है, आज 21 जून 2022 है, और हमारे साथ जो धोखा हुआ, छल हुआ और जो फरेब हुआ था, आज से सीधा 1 साल पहले की बात याद करें। 21 जून 2021 को हमारा जो रिजल्ट था, जो कि हम मेरिट में थे, जो जेन्युइनली क्वालिफाइड जो कैंडिडेट थे, पैसे पे मार्क्स को खरीद के और STT मार्क्स को बढ़ा के हम लोगों को नॉन मेरिट कर दिया गया। और वो आज वही दिन है, आज वही काली रात है जिसका आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हैं। इसीलिए हम लोग आज का दिन सेलेक्ट किए कि हमारे साथ आज के दिन ही छल हुआ था। और मेरिट और नॉन मेरिट, कल भी एक हमारा जो मेरिट धारियों का केस था, हमारा नहीं, 2021 का जो केस नंबर 12481, ये 2021 का केस था, वो कल डिस्मिस कर दिया गया। डिस्पोज भी नहीं हुआ, खारिज कर दिया गया। किस ग्राउंड पे कि एक पहले भी केस था 19-164, जिसमें गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया था कि मेरिट और नॉन मेरिट एक डिपार्टमेंट के द्वारा एरर है, और वो एरर को ठीक कर लिया गया है। सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं, और जो भी प्रक्रिया होगा, जो भी 7 चरण आएगा या जो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होगा, उसमें दोनों खेमा के आदमी जो कि जेन्युइनली क्वालिफाइड हैं, उन सबको आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल समझा जाएगा। इस बेसिस पे, इस ग्राउंड पे कल का केस को, कल जो 12481 उन लोगों को बहुत बड़ा केस था, उन लोगों को इससे बहुत उम्मीदें थी, उसको एक सिरे से खारिज कर दिया गया। तो हमारा बस 4 सूत्री मांग के साथ हम आए हैं। हमारा मांग कुछ एकदम नाजायज नहीं, जायज तरीके से हम मांग रख रहे हैं कि बिहार जो गजट है, जो 2019 में जो लागू हुआ था, उसको आप पालन कीजिए। वो गवर्नमेंट का नियम है, हमारा नियम नहीं है। गवर्नमेंट ने वो नियम बनाया है, बिहार गजट 2019, उसको अक्षरशः पालन किया जाए। वो अगर पालन होता है तो जितने भी सब्जेक्ट के क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, सबका नियुक्ति सुनिश्चित किया जाए, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हों। दूसरा मांग है, जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है, हमने नियम नहीं बनाया है। नियमावली जो नियोजन में यूज किया जाता है 2020, जो अभी चल रहा है करंट में, उसको पालन किया जाए, जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है। तीसरा हमारा मांग है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज जो डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। चौथा जो मांग है, 12 मार्च को, जो 12 मार्च 2021 को 12 सब्जेक्ट का जो कंप्लीट रिजल्ट आया था, वो उसके साथ साथ संस्कृत, साइंस और उर्दू के जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, उसको नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। ये हम लोग 4 सूत्री मांग के साथ, चारों मांग को मानते हुए अति शीघ्र हमारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ये हम मांग के साथ यहाँ पे गर्दनीबाग धरना स्थल पे आए हैं, और यह अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक कि मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग इसी तरीके से डटे रहेंगे, और हमारे साथ ही इसी तरीके से डटे रहेंगे। अच्छा, जब कोर्ट की तरफ से दोनों को एक कर दिया गया, तो फिर अलग अलग धरना क्यों? इसलिए धरना है कि वो लोग पैसा दे करके आए हैं, 10-10 लाख रुपया दे करके आए हैं। ये प्रूफ है, हम लोग के पास एविडेंस है। कॉल आया था 40,000 रुपया दीजिए, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर 10 लाख रुपया देना होगा। लोग सभी लोग जो है ना बैकडोर एंट्री से आए हुए हैं। एविडेंस विथ एविडेंस। आपको बोलते हैं कि आप लोग बैकडोर एंट्री हैं। प्रत्यक्ष सुनिए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण का जरूरत नहीं होता है। प्रत्यक्ष पूरे बिहार के जितने भी जनता है ना, वो सभी लोग जानते हैं कि जो मेरिट वाले जो है ना, वो बैकडोर एंट्री से आए हैं। बेल्ट्रॉन से खरीदा हुआ सबका डिग्री है, मेरिट जो रैंक जो लिखा हुआ है ना, तो एक कर दिया गया है ना, एक कर दिया गया है। तो क्यों लड़ रहे हैं लोग? वो मेरिट वाला क्यों अपना सिर्फ उन को चंदा लेना है? तो साफ तौर पे कहते हैं कि आप लोग जो है नॉन मेरिट हैं, तो फिर कोर्ट एक ही नहीं किया। सुनिए, अगर वो हम नेट मेरिट है तो 3 लोग 3 केस किए थे हम लोग को बाहर करने के लिए। एक सिंगल बेंच, एक डबल बेंच, और फिर कल सिंगल बेंच। कल 2 मांग था उनका कोर्ट का कि पहले जितने लोग हैं 30
22,675 उनको बाहर किया जाए और स्टेट मार्क्स पे हो। तो सीधा नियम है कि नियम के तहत सर्विस रूल का फॉलो होता है, तो फिर स्टेट मार्क्स की बात कहाँ है? और उसके बाद अगर हम नॉट मेरिट थे तो कोर्ट क्या बोला? कोर्ट बोला कि पात्रता परीक्षा में विज्ञापन चेंज होता है, अब हमसे सीट देके गलती हो गया, ये शिक्षा विभाग बोला है। तो फिर हम लोग कहाँ अलग हैं? लोग बात क्यों नहीं मान रहे? देखिए हम देखिए आपके सामने कोर्ट का जजमेंट लिए हुए हैं। मोबाइल में मेरा केस नंबर 19/164 है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं कोर्ट का जजमेंट पढ़ देता हूँ, इससे ऊपर तो कोई नहीं है ना। ए काउंटर एफिडेविट has been filed on behalf of a state of Bihar in which it has been stated that as far as discrepancies pertaining to qualified and unqualified in the result of STT 19 is concerned, it is stated that same was an error committed by the board. इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इट इज सेड दैट द सेम वाज एन एरर कमिटेड बाय द बोर्ड एंड इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द सेड इशू, जो इशू हुआ उसको रिजॉल्व करने के लिए कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार हेल्ड बाय सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट एज पर रिकमेंडेड फॉर द कमिटी। इट वाज डिसाइडेड टू परमिट ऑल 2019 STT क्वालिफाइड कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसमें क्वालिफाइड कह चुका है। बिल्कुल ऑल क्वालिफाइड, देखिए साफ लिखा हुआ है ऑल क्वालिफाइड, देख लीजिए। STT कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? जब जो जाहिल इंसान है, जो नॉन मेरिट रियल में वही लोग हैं। हम लोगों को बोला गया लेकिन है नहीं, रियल बैकडोर एंट्री, चोर दरवाजा से एंट्री किया हुआ वही कैंडिडेट है जो जाहिल है। अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता है, कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानने का बिहार क्या पूरा इंडिया में किसी को हक नहीं है। जब कोर्ट का ऑर्डर साफ तौर पे 2-3 केस में ये चीज आ चुका है, उसके बाद भी इस चीज को नहीं मान रहे हैं, तो उनसे जाहिल और शिक्षक बनने के लायक है। वो बोलते हैं कि हम शिक्षा मंत्री को गोली मार देंगे, अपने ऊपर तेल डाल के हम आत्मदाह कर लेंगे। क्या जब शिक्षा व्यवस्था को, जब टीचर बनेंगे, शिक्षक जब बनेंगे तो स्टूडेंट को यही सिखाएंगे कि गवर्नमेंट? यही तो हम भी सवाल किए, तो बोल रहे हैं कि हम लोग बड़े बड़े नेता को पैदा कर दिया। वही बताइए ये लैंग्वेज जो बड़े बड़े नेता को पैदा कर दिए, ये लैंग्वेज क्या टीचर का है? टीचर का जो सभ्य भाषा ये है। हम तो सवाल उठाएं कि बच्चों को आप यही सिखाइए कि आत्मदाह करिए अगर बात नहीं मानी जाए तो। बिल्कुल वही चीज मैं भी बता रहा हूँ कि बच्चे को ये सिखाइएगा कि जब गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानेगी, आप घूस दे के जो घूस रहे हैं, इसमें इलीगल एंट्री ले रहे हैं, तो क्या आप बोलिएगा कि हम आत्मदाह कर लेंगे, शिक्षा मंत्री को गोली मार देंगे, गाली गलौज करेंगे? ये आप बच्चों को सिखाइएगा। और ये तरीका है बात करने का। हैं तो कभी माला अर्पण करते हैं, तो कभी जूता पॉलिश करते हैं, सब्जी बेचते हैं, बाल मुंडन करवाते हैं। बताइए ये क्या टीचर का लक्षण है? टीचर का ये लक्षण है? जब इतना ही सारा जॉब आपको मिल ही गया है, इतना सारा आप जॉब कर ही रहे हैं, तो फिर यहाँ पे गर्दनी बाग में पैसा कमाने और धरना देने का क्या जरूरत है? आप वही काम कीजिए जो जिसके लिए बने हुए हैं। सब्जी बेचिए, पकौड़ा तलिए, बूट पॉलिश कीजिए, यही काम। इतना स्तर गिरा रहे हैं, स्तर अपना गिरा चुके हैं, अपना स्तर वो गिरा चुके हैं। महीना हाई स्कूल पढ़ा के आए हैं, और वो को महीना जो जूता पॉलिश करे थे पढ़ा के आए हैं। 6 महीना हाई स्कूल पढ़ा के हम लोग आए हैं। वो उनसे पूछिए ना। हम लोग BEd जब किए थे, एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, उसके बाद हम लोग का काउंसलिंग हुआ था, तब एडमिशन हुआ, फिर स्टेट पास किए। वो लोग क्या हैं? वो लोग को पैसा डूब रहा है, इसीलिए वो लोग को बोलते हैं कि असली शिक्षक हम ही। कैसे? एक परीक्षा पे क्या मेरिट की पहचान? आप बताइए भैया, एक परीक्षा पे मेरिट की पहचान होती है क्या? आप बताइए। स्टेट जब पात्रता परीक्षा पे कैसे मेरिट की पहचान हो जाएगी? ये कोर्ट भी बोला है कि मेरिट नहीं हो सकता है। हम आपको अभी जजमेंट सुना है। ईरर विभाग बोला है मेरा गलती है, तो किस बात की उनकी मेरिट? अगर करना तो दोनों को सामने आइए, काउंटर करवाइए, बहुत बड़ा ज्ञान है। और जब सरकार के पास 1.5 लाख वैकेंसी है सर, 1.5 लाख वैकेंसी, और एक बात वो लोग बहाली को फंसाना चाह रहे हैं। 37,440 जो नोटिफिकेशन में वैकेंसी थी, वो वैकेंसी है ही नहीं। वो वैकेंसी है ही नहीं, तो उस पर जो लिखा हुआ है, रैंक लिखा हुआ है या मेरिट लिखा, उसका मतलब क्या है? जब वैकेंसी ही नहीं है और वो चीज है ही नहीं, तो जिस चीज का डिमांड करे वो है ही नहीं, तो फिर उस चीज का अस्तित्व क्या बचा? इसलिए जेन्युइनली सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड है, बैकडोर एंट्री है। और 50,000 हम कैंडिडेट जेन्युइनली क्वालिफाइड हैं, जिसके लिए अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। 4 सूत्री मांग के साथ हैं हम लोग। ये 4 सूत्री मांग को पूरा कर दिया जाएगा तो सबका भला हो जाएगा, जिसमें बिहार गजट 2019 अक्षरशः पालन किया जाए, पहला मांग है। ऑनलाइन सेंट्रलाइज डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, दूसरा मांग है। 12 मार्च को 12 सब्जेक्ट के साथ साइंस और संस्कृत और उर्दू में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड है सबकी नियुक्ति दिया जाए। और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो 2020 है, जो मैंने नहीं बनाया, गवर्नमेंट बनाया, इस चीज को लागू कर दिया जाए।
हम लोग गवर्नमेंट के नीति के साथ हैं, नियम के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि सबका भला हो। इसलिए हम लोग ये चारों मांगों को पालन करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। जब शिक्षक भर्ती ही एकेडमी को लेके किया जाता है, चाहे कहीं भी हो, तो फिर आप स्टेट मार्क्स को कैसे ले सकते हैं? और उनका सीट भी नहीं है। आरक्षण कोटि के अनुसार जब सीट बटा भैया, तो सीट रहेगा ना भैया, बताइए। सीट 37,000 नहीं है, कैबिनेट पास सीट नहीं है, सिर्फ उनको वही गलती सरकार की, इसीलिए इतना आज तांडव हो रहा है। विभाग कर लिया। विभाग जो है ना, एक बार जो है गांव घर में एक कहानी चलता था, कहता कन्ही गाय का भीने बथार, वो सेम हम लोग करते हैं 80,402 क्वालिफाई की बात करते हैं, वो लोग कहते हैं हम 30,000। तो वो लोग अपना कैटेगरी बिरा माने जो है अलग कर चुके हैं। वो तो सबके सामने ही हैं, आप देख चुके हैं कि वो लोग सब्जी बेचे हैं, जूता पॉलिश किए हैं, पकौड़ा तले हैं। हम लोग जो है ऑर्डिनल क्वालिफाई, जो एक हम लोग को पकड़ना चाहिए बोर्ड, तो हम लोग पकड़ लिए छनोटा। हम लोग को पकड़ना चाहिए चौक खल्ली, तो हम लोग पकड़ लिए क्या कहते हैं जूता का पॉलिश। अब कहिए यही क्वालिटी है टीचर का, यही बचा हुआ है। तो असली मेरिट कौन है, तो ये तो आपको पता चल गया। ये विभाग ने ये एक्सेप्ट कर किया है कि ये जो रिजल्ट मेरिट निकल गया ना, मेरिट हमसे भूल हुई है, गलती विभाग के कुछ लोग जो हैं वो मेरिट बना दिए। ये विभाग ने एक्सेप्ट किया है, पैसा लेकर के। अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार जो आ जाए तो फिर हटाना है ना। तो हम कहना चाहेंगे उनके लिए, उनको सद्बुद्धि दे भगवान। हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। और सबका कल्याण हो 80,402, जिसमें वो नासमझ 30,475 लोग आते हैं, उन लोगों का भी भला हो। और हम लोग का मांग है कि सबकी नौकरी हो, सबकी नियुक्ति पक्की हो, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा था। तो देखिए यहाँ पे जितने भी STT के अभ्यर्थी, उनका साफ तौर पे कहना है कि सबकी आपको नोटिफिकेशन जब जारी हो तो सबकी जो है भर्ती हो। इनका यही साफ तौर पे कहना है। इनका ये भी कहना है कि जब कोर्ट ने कह दिया है ऑल क्वालिफाइड, तो फिर ये मेरिट और नॉन मेरिट का खेल बचता ही नहीं है। अब देखिए मेरिट नॉन मेरिट का खेल लगातार चल रहा है। उधर से उस तरफ से बोलते हैं कि हम लोग मेरिट हैं, इधर से इस तरफ से बोलते हैं कि हम लोग मेरिट हैं। अब ये सरकार तय करेगी कि किसको जॉब मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।